Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter first of class 11 NCERT book exercise 1.5. Question number first. Let U is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके एलिमेंट्स हैं। U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। हमारे पास सेकंड सेट है A, B, C और हमें जहाँ पे क्या करना है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करनी है। हमें ये तीनों की तीनों सेट गिवन है और साथ में एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें जिसमें क्या होंगे, ए सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, जिसमें बी का भी कोई एलिमेंट नहीं होएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। मीन्स के 1 2 3 4 के जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट में से हम कैंसिल कर देंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे u माइनस सी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक के एलिमेंट्स है, उसमें से माइनस कर देंगे हम ए के एलिमेंट्स को। तो अगर हम इसमें से ये चारों के चारों एलिमेंट्स माइनस करते तो 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेम मेथड, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसमें से माइनस करेंगे बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 6 और 8। तो जहाँ पे 2 4 6 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 7 और 9। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स के हमें ए यूनियन सी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यूनियन क्या होता है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका। ए यूनियन सी, तो ए और सी का जो यूनियन है वो आ जाएगा, जहाँ पे पहले हम इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 यूनियन सी के एलिमेंट्स 3 4 5 6। तो जहाँ पे आ गया ए यूनियन सी, तो 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मीन्स के यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। देन ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी के एलिमेंट्स। तो जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है तो एलिमेंट्स 9 तक गिवन है और उसमें से हमें माइनस करने हैं ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी हमारा आया है 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। और ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ गया 7 8 और 9। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए और बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और उनका यूनियन है बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। तो यूनियन में आ जाएंगे सारी एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 और 8। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 5 6 7 8 और 9। इसमें से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आए हैं 1 2 3 4 6 और 8। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कैंसिल कर देते हैं 1 2 3 4 6 और 8। तो एलिमेंट्स आगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 5 7 और 9। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। किसी भी एलिमेंट सेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसके सेट के इक्वल होता है। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा।
तो b माइनस सी कैसे फाइंड करेंगे, b के एलिमेंट में से c के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, जो इसमें कॉमन आएंगे 2 4 6 8 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास क्या है 4 आ रहा है तो 4 कैंसिल और 6, तो b माइनस सी में एलिमेंट्स आएंगे 2 8। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट हमें पता है यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें से हमें b माइनस सी के एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो b माइनस सी के दो ही एलिमेंट्स हैं 2 8, तो 2 और 8 कैंसिल हो गए, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 4 5 6 7 और 9। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था, सभी के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने थे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमें ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि उसी सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ u इक्वल्स टू a b c d e f g h एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास g एलिमेंट्स गिवन है। हमें जहाँ पे जो गिवन सेट्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, उसी सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना, मीन्स के रिमूव करना। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, हमें जहाँ पे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा, पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसमें से हम माइनस करेंगे ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, तो जहाँ पे ए बी और सी कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स डी ई एफ जी और एच। सेकेंड पार्ट, बी के एलिमेंट्स गिवन है डी ई एफ जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, इसमें से हम बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास डी ई एफ और जी, तो डी ई एफ और जी जहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे ए बी सी और एच। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या है, सी एलिमेंट सेट गिवन है और उसके एलिमेंट्स हैं ए सी ई और जी, और सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देन यूनिवर्सल सेट माइनस सी, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, इसमें से हम सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे ए सी ई और जी, तो ए सी ई और जी कट गए, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं डी एफ और एच, और साथ में है बी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट डी, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं एफ जी एच और ए, तो हम क्या करेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, उसमें से डी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो एफ जी एच और ए, तो एफ जी एच ए, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं बी सी डी और ई, तो ये आ गया इनका कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे हम लिख देते हैं डी एफ एच और बी। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, सभी जो सेट गिवन हैं उनका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, नेचुरल नंबर्स को हमें यूनिवर्सल सेट मानना है, मीन्स कि जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, इन नीचे जो हमें सेट गिवन है उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो हमें सेट गिवन है उसको हम माइनस कर देंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स हमें गिवन है इवन नेचुरल नंबर,
हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इसका हमें निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन पुट कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमें पता है क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स के सेट को माइनस करना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को माइनस कर देते हैं तो सारे इवन नंबर कट जाएंगे और बाद में हमारे पास बचेंगे ऑड नंबर्स। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x सच दैट x इज़ एन और नेचुरल नंबर। हमें जहाँ पे सेट गिवन है जिसमें और नेचुरल नंबर्स गिवन है और हमें इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। जहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे। कॉम्प्लीमेंट मीन्स के यूनिवर्सल सेट में से इस वाले सेट को हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए माइनस कर देंगे इस वाले सेट को। देन u माइनस और नंबर का जो सेट है उसको हम माइनस करेंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से और नेचुरल नंबर्स को माइनस करते हैं तो सारे के सारे जो और नंबर्स हैं वो कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आ जाएंगे इसमें। तो हम जहाँ पे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें 3 के ही क्या हैं, पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम बात करें, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले हम एज इट इज़ सेम लिख लेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, जहाँ पे लिखा दिया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 को रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन u माइनस पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर हम इसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 को माइनस करते हैं, तो इसमें से सारे जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी हमारे पास आ जाएंगे दूसरे नंबर जो नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारा x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा और बट वो क्या नहीं होएगा, 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, एंड नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी जो नंबर बचेंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे बट वो 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो लिख लेते हैं x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर और जहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर का जो सेट है उसको रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा आएगा कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, बट जहाँ पे क्या नहीं आएंगे, x जो है वो x इज़ नॉट प्राइम नंबर, बट हमारा जो x है वो प्राइम नंबर नहीं है। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। यूनिवर्सल सेट लिख के उनके वो हमें गिवन है नेचुरल नंबर्स है, हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने थे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं तो जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, तो बाकी के जो बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो जहाँ पे हमें गिवन है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है और वो 3 और 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट होएगा, तो जहाँ पे लिखेंगे हम x सच दैट x इज़ अ, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 और इसका कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से नेचुरल नंबर जो होंगे डिविजिबल होंगे 3 और 5 से उसको माइनस कर देंगे। तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा x सच दैट x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, बट जो x है x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। बट x है उसमें से वो सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में से वो सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे जो 3 और 5 के डिविजिबल हैं, तो हमारे पास जो बचेंगे वो आ जाएंगे x के नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो ये आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है 6th पार्ट, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम सारे के सारे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उसको माइनस कर देंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x क्या नहीं होएगा, x बाकी सारे नंबर्स होंगे बट x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है 7th पार्ट, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, और जहाँ पे है परफेक्ट क्यूब तो जहाँ पे हम लिखेंगे इसका पहले कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नेचुरल नंबर्स में से जितने भी परफेक्ट क्यूब होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो जहाँ पे हम लिखेंगे अब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इसका x सच दैट x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, बट जो x है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होएगा, x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। पहले हम जहाँ पे क्या करते हैं, साइड पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, तो 8 माइनस 5 3, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3, जहाँ पे आ जाएगा 3, और हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का है, तो उसमें से सिर्फ 3 नहीं आएगा, बाकी सारे जो x के एलिमेंट्स हैं वो इसमें होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बट जो x है वो किसके इक्वल नहीं होएगा, 3 के इक्वल नहीं होएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो जहाँ पे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो जहाँ पे उस साइड चला जाएगा 5 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 2। तो जहाँ पे हमें क्या करना है, इसके जो एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे 2, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, हमारा एक एलिमेंट आया है 2, 2 क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में से माइनस हो जाएगा, बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, बट जो x की वैल्यू है उसमें 2 नहीं आएगा, x डज नॉट इक्वल्स टू 2। यही हमें इन क्वेश्चन में फाइंड करना होता है कि जहाँ पे हमें गिवन था कि इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है, x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। हमें जहाँ पे गिवन है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 है, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो हम जहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 का कॉम्प्लीमेंट, तो आ जाएगा x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग तो करेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बट जो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7 से क्या हो जाएंगे, पिछले वाले होंगे, मीन्स के 7 से x की वैल्यू लेस होएगी, क्योंकि ग्रेटर दैन तो है जहाँ पे है, तो जो ग्रेटर दैन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन 7। नेक्स्ट है 11th, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। पहले हम जहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, 10 उस साइड जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, और 9, तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आनी चाहिए, 9/2 आनी चाहिए। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे कि जो x है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग तो कर रहा है, और बट जहाँ पे जो
एक्स की जो वैल्यू आई है उससे जो क्या होंगे, लेस वाले एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10 का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा और साथ में क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होएगी, जहाँ पे ग्रेटर देन वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए तो लेस देन हो जाएगी 9/2। यही हमें इन क्वेश्चन में फाइंड करना था, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू इज इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स गिवन है, ए के एलिमेंट्स गिवन है, बी के एलिमेंट्स गिवन है। हमें जहाँ पे वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो जहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो ए यूनियन बी, अगर हम जहाँ पे देखें ए यूनियन बी, तो ए और बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जहाँ पे पहले हम इनको लिख लेते हैं 2 4 6 8 और इनके बीच है यूनियन, तो 2 3 5 और 7। तो यूनियन में एलिमेंट्स आ गए 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होएगा वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के सेट एलिमेंट्स को माइनस करके। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। उसमें से हम माइनस करेंगे यूनियन के एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल हो जाएंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा 1,9। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो जहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ए के कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ पे ए के सेट के आगे 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 8 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9। तो आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये राइट हैंड साइड सॉल्व करी थी जहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम मेथड से होएगा, यूनियन माइनस बी। तो यूनियन के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और उसमें से हम बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और 7। देन 2 3 5 7 कैंसिल हो गए, तो जहाँ पे आ गया 1 4 6 8 और 9। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। हमें जहाँ पे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन होता है कि हमें क्या करना है, उनके बीच कॉमन निकालना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं 1 3 5 7 और 9 लिख लिया। देन इंटरसेक्शन का साइन, देन 1 4 6 8 और 9। अब हमें जहाँ पे देखना है कि इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर हम देखें जहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है और जहाँ पे भी, नेक्स्ट है जहाँ पे 9 और 9, तो जहाँ पे आगे 1,9। अगर हम इस साइड को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेम आया है और यही हमें वेरीफाई करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाई। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। हमें वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि
इंटरसेक्शन जो होता है उसमें होते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो हम पहले लिख लेते हैं ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8, इंटरसेक्शन 2 3 5 7। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आएगा जहाँ पे 2 और यहाँ पे और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आ जाएगा इसके अंदर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमें करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो इन यूनिवर्सल सेट में ए के कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 2 4 6 8। तो 2 4 6 और 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जहाँ पे रह जाएगा 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट और बाद में इनका यूनियन। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 और 7। और हम क्या करेंगे, इसमें से 2 3 5 और 7 को रिड्यूस कर देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 2 को कर दिया कैंसिल, 3 को कर दिया, 5 को कर दिया और 7 को। 1 4 6 8 और 9। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का। तो यूनियन निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट और जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम राइट हैंड साइड के आंसर को और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करते हैं तो वो दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जहाँ पे क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम हमें जब बनानी है तो जहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमने पहले जहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करी है, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 सेट ड्रॉ करेंगे, ए और बी। इनका नाम दे देते हैं ए और बी, इनका यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है कि अगर यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सारा के सारे एलिमेंट्स। तो ए और बी का ये सारा पार्ट, ये जो पार्ट है, ये वाला जो शेडेड पार्ट होएगा, ये ए यूनियन बी में आएगा। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन में से हम क्या, यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी का जो पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास, जो मैंने पेन से क्या करा है, पार्ट शेड करा है, वो आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही हमें फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करना था। नेक्स्ट है सेकंड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ पे हमें इनकी वेन डायग्राम बनानी है, तो हमें पता है कि हमारी जो 1.5 एक्सरसाइज का है पार्ट है, वहाँ पे हमें यहाँ फॉर्मूलाज गिवन है। उसमें जो ए इंटरसेक्शन जो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, जो हमारा फर्स्ट में हमने बनाया है। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हम बना देंगे। ये सारा हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर 2 सेट्स हैं, ए और बी, और जहाँ पे सेम आ जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल ही होता है। पेन वाला पार्ट क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट है, हमें जहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने जहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर हम 2 सेट ड्रॉ कर लेते हैं, ए और बी। ये है, इसको नाम भी लिख देते हैं जहाँ पे ए और बी। अब हमें जहाँ पे जो इंटरसेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, तो जो ए और बी के बीच कॉमन है, तो कॉमन जहाँ पे कौन सा पार्ट है हमारा, ये बीच वाला। तो हम इसको पेंसिल के साथ शेड कर देते हैं। ये जो पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें जहाँ पे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम
ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, मीन्स के इस पूरे में से हम इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा शेड पार्ट ये वाला। जो पेंसिल से हमने करा है ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी का बाकी सारा पार्ट आ जाएगा। फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और फर्स्ट जैसे थर्ड पार्ट पे हमने ये सेम ही प्रूव करा है, इट मीन ये सेम जो वेन डायग्राम है वो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो हम जहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं मीन्स के हम सेट बनाते हैं, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। कॉमन पार्ट हम नहीं निकालेंगे, कॉमन पार्ट को हमें माइनस करना है, तो हमारे पास जो शेड है वो वाला पार्ट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। और यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था, वेन डायग्राम ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। हमारे पास एक यू सेट है जिसमें सारी की सारी ट्रायंगल्स गिवन है प्लेन की। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। हमें एक सेट गिवन है जिसमें क्या है, एक लीस्ट क्या है, एटलीस्ट जो वन एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। हमें एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स गिवन है, हर तरह की ट्रायंगल जो होएगी इसमें प्रेजेंट होएगी। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। हमें जहाँ पे फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। हमें जो ए सेट है उसमें गिवन है कि जो हमारी ट्रायंगल है उसका जो एक एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स कि जो 60 डिग्री वाली जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इसमें से जिनके एंगल डिफरेंट होंगे वो इसमें माइनस हो जाएंगी। तो जिन ट्रायंगल्स का जो एक एंगल 60 डिग्री नहीं है वो सारी ए में प्रेजेंट है और वो सारी यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएंगी। और अगर हम क्या करते हैं, सारी ट्रायंगल्स को माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करते हैं जिनका एंगल 60 नहीं है, तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल आएगी जिसका एंगल क्या होएगा, 60 होएगा। और जिस ट्रायंगल का एंगल क्या हो, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 60 है उसके बाकी दो एंगल्स भी 60 होते हैं, तो हमारी जो ट्रायंगल होएगी वो होएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा सेट किसका हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें जहाँ पे क्या करनी है, ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि ये क्या बन जाए, स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। सबसे पहले फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम क्या करते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालते हैं, तो यूनियन निकालेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल। सेकेंड पार्ट है फाई का एलिमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अगर हम फाई कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता बट उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट और अगर हम ए के इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगी, ए के एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। थर्ड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जहाँ पे आ जाएगा 5। फोर्थ यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यू का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जी हमने एक्सरसाइज 1.5 में करा हुआ है, जो यू कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें क्या वो किसके इक्वल होता है, फाई की, क्योंकि जो यू होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो फाई के इक्वल होएगा। फाई के इक्वल होएगा तो फाई और ए के बीच क्या कॉमन आएगा, फाई और ए के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो जहाँ पे आ जाएगा फाई। यही हम इन जो स्टेटमेंट से फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।